हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे आप रेलवे अकाउंट को आप अपने डिजी लॉकर से लिंक कर सकते हैं। ठीक है ना। लिंक करना तो बताया था, लेकिन उसके बाद में मेरे पास एक दोस्त का मैसेज आया, कमेंट आया कि सर मेरा जो अकाउंट है वो मैंने डिजी लॉकर में जाके उसको रिवोक कर दिया था। तो उसको पहले पता नहीं था उस चीज़ के बारे में कि रिवोक क्या होता है क्या नहीं। तो उसको लगा कि एक बार रिवोक करने के बाद में वो वापस से सही हो जाएगा। ठीक है ना। अभी उसका रिवोक हो चुका है, लेकिन वो वापस से सही नहीं हो रहा है। तो बिना आप जानकारी के ना, बिना किसी जानकारी के आप रिवोक नहीं करना। अब रिवोक क्यों किया था उसने? उसने रिवोक किया था कि उसी टाइम पे जब आप डिजी लॉकर से लिंक कर रहे थे ना, उसी टाइम पे एक नोटिस वायरल हो रहा था, और एक वीडियो जो थे यूट्यूब पे, वो बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि 2 डिग्री लेने वाले को रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर जो उनको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, डिजी लॉकर से रेलवे सब कुछ देख लेगा। तो देखो, पहले बात तो मैं बता दूं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, दो एक साथ आप जब 2 डिग्री लोगे ना तो उसका दिक्कत होगा, क्योंकि आप एक साथ 2 डिग्री कैसे कर सकते हैं? ये चीज तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि आप एक साथ 2 डिग्री नहीं कर सकते हैं, अब वो भी रेगुलर। ठीक है ना। अगर आप एक रेगुलर कर रहे हैं, एक ओपन से कर रहे हैं, तो वो वैलिडेट है, लेकिन आप दोनों रेगुलर करेंगे तो वो वैलिडेट नहीं है, क्योंकि आप एक ही समय पे दो जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते। ठीक है ना। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि उसका उसका उपाय ये नहीं कि आप है ना, कि मतलब आप पहले लिंक कर दिए और फिर बाद में रिवोक कर दिए कि रेलवे हमारा अकाउंट नहीं देख पाए हैं, और जैसे कि एक डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में बाकी पूरा ही मतलब डॉक्यूमेंट्स उसमें आपका रिवोक हो गया। ठीक है ना। तो वो दोस्त मेरे को कॉल किया था, उससे बात हुई है पूरी। तो उसने बोला कि सर मेरे को पहले पता नहीं था, और उस टाइम पे मतलब ऐसा ऐसा हो गया यार, मैंने रिवोक कर दिया, अभी इसका कोई वो नहीं आ रहा। तो वही चीज़ है कि उसी के रिगार्डिंग है कि ये मतलब रिवोक होने के बाद में सही हो सकता है नहीं हो सकता। अभी 3 दिन से मैं इसी के चक्कर में इधर से उधर पूरा मतलब छानबीन कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक सही नहीं हुआ। ठीक है ना। आज मैंने उसका आधार नंबर और मोबाइल नंबर लेके लॉगिन भी किया था डिजी लॉकर पे, लेकिन वो वहां पे कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ठीक है ना। जैसे कि देखो, ये मेरा अभी डिजी लॉकर का अकाउंट खुला हुआ है। यहाँ पे मैं, आप देख सकते हैं, मैं इसके अंदर जाऊंगा, माई कंसेंट के अंदर। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे मेरा आ जाएगा कि मैंने किस किस को मैंने अथॉरिटी दे रखी है कि वो मेरा डिजी लॉकर चेक कर सकता है। देखो यहाँ पे मैंने पहले, सबसे पहले दिया था एक कैनरा बैंक को दिया था, तो ये एक्सपायर हो चुका है। ठीक है ना। 26 दिसंबर 2023 को ये एक्सपायर हो चुका है। उसके बाद में मैंने देखो 1 सितंबर को मैंने दिया रेलवे को। ठीक है ना। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा था, तो उस टाइम पे मैं केवल दे रहा था कि केवल आधार कार्ड के लिए मेरा कंसेंट दूं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, देखो यहाँ पे आ रहा है कंसेंट गिवन फॉर इशू डॉक्यूमेंट आधार कार्ड के लिए, केवल आधार कार्ड के लिए है। ठीक है ना। और ये मॉडिफाई किया गया था कब? 1 सितंबर को 2024 को। ठीक है ना। और एक्सपायरी डेट इसकी है 1 सितंबर 2027। ठीक है। उसके बाद में उस टाइम पे क्या हुआ कि वहां पे जब मैं इसको लिंक कर रहा था, तो वहां पे एरर आ रहा था, तो मुझे लगा कि ये नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो फिर मैंने दोबारा से इसको किया। उस टाइम पे मैंने इसमें 3 चीजें ऐड की थी। आधार कार्ड, मेरे को लगा कि केवल आधार कार्ड से शायद ही नहीं हो रहा है, बाकी और चीजें ऐड करना है। तो मैंने फिर इसमें ऐड किया। जैसे मैंने आधार कार्ड ऐड किया, 10th और 12th की मार्कशीट ऐड किया। ठीक है ना। उसके बाद में भी ये नहीं हुआ, वहां पे फिर से एरर आ रहा था। फिर मेरे को लगा कि शायद एक बार जितने डॉक्यूमेंट्स मेरे डिजी लॉकर के अंदर है, मैं सारे इश्यू करके देखता हूँ, शायद हो जाए। तो उस टाइम पे फिर ये हो गया था। ठीक है ना। तो इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। एक तो आ रहा है रिवोक का, और एक आ रहा है आपके पास आपका अपडेट का। ठीक है ना। आप किसी पे भी आप क्लिक करोगे, तो तीनों में से देखो, यहाँ पे अपडेट रिवोक दिखा रहा है। ठीक है ना। उस बंदे ने क्या किया, यहाँ पे रिवोक पे क्लिक कर दिया कि वो मेरा रेलवे मेरा जैसे नहीं रहता कि दो दो मार्कशीट ले रखे हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन में एक ही टाइम पे, तो उसके चक्कर में चलते वो इसको रिवोक कर दिया। रिवोक करने के बाद में क्या हुआ ना, कि उसका जो अकाउंट है वो इस टाइप का हो गया। यहाँ पे जैसे ऐसे आ रहा ना, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, ना एडिट करने का आ रहा, ना कुछ और आ रहा है। और यहाँ पे जैसे एक्सपायरी है, यहाँ पे इस पे लिखा हुआ आ रहा है रिवोक। ठीक है ना। आप इसमें, आपको क्या करना है, जैसे अगर मान लो आपको रेलवे को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाना है, तो उसका देखो इसमें ऑप्शन है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपडेट है ना, आप अपडेट पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो देखो यहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पे टिक कर रखा है, तो इसका मतलब है कि रेलवे मेरे ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है। ठीक है ना। अगर आपको मान लो कि नहीं दिखाना है, जैसे आपको मान लो कि पैन कार्ड नहीं दिखाना है, या फिर आपको मान लो कि ये जो कोई सा भी एक डिग्री ले लो, मैं वापस से इसको अपडेट कर दूंगा। जैसे मान लो कि मेरे को 12th पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दिखाना। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लिक करके, और जैसे ही मैं इसको अपडेट करूंगा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, कहाँ की रेलवे आपका जो डॉक्यूमेंट्स वो कब तक देख सकता है। ठीक है ना। नॉर्मली 3-4 साल का लेता है। उसके अलावा आप अपने मैनुअल से आप है ना, यहाँ पे आप
अपडेट कर सकते हैं कि कितना साल के लिए वो देख सकता है, नहीं देख सकता। उसके अलावा जैसे आप इस पे टिक करके, जैसे मान लो कि ये वाला डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं दिखाना है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके और अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो देखो ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद में देखो यहाँ से मेरा जो डॉक्यूमेंट्स आ रहा था 12th पासिंग वाला, ठीक है ना, सर्टिफिकेट वाला, वो यहाँ से चला गया है। तो आप रिवोक करने के बजाय आप अपडेट कीजिए, ठीक है ना, अपडेट कर लीजिए। जैसे मान लो कि आपने एक ही टाइम पे 2 डिग्री ले रखी है और आपको लगता है कि हाँ मेरे को ये डिग्री इसमें नहीं दिखाना है, तो आप उस पर अपडेट करके वो कर सकते हैं। लेकिन आप रिवोक कर दोगे ना तो आपका अकाउंट एक तरह से बैन ही हो जाएगा, ये समझो, ठीक है ना। अभी वो बंदे से 3 दिन से वो इसी चीज पे इंस्टा पे रेगुलर बात हो रही है, टेलीग्राम पे। और आज तो कॉल भी किया है, मैंने नंबर दिया उसको मेरा, तो उसने कॉल करके बोला कि सर गलती से हो गया है, मेरे को उस टाइम पे पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, और अब ये कैसे हो सकता है, इसका क्या उपाय है। तो वही चीज़ देख रहा था कि मेरे को अभी तक इसका मिला नहीं है। बाकी अगर आप लोगों के पास कोई उपाय हो, आप लोगों से किसी चीज़ अगर रिवोक हो गया वापस से आपका एक्टिव हुआ हो, तो आप वो बता सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी एक बात हो रहा है कि मैंने उससे कहा था कि आप एक काम करो, आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और वहां से आप उसको अनलिंक करके वापस से लिंक कीजिए। तो बोले कि सर वहां से अनलिंक नहीं हो रहा, वो वहां से लिंक दिखा रहा है, वहां से आपका जो डिजी लॉकर है वो रेलवे ऐप से लिंक दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आप इसी के अंदर आते हो डिजी लॉकर के अंदर, तो यहाँ पे आपका वो रिवोक दिखाता है। देखो मैं आपको, वो उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ एक बार। देखो दोस्तों, ये है उसका उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे हैं, वो है इसमें। देखो यहाँ पे आप दिखा सकते हो, आरआरबी ऐप 3 सितंबर को 2024 में 17 बज के यानी कि 5:33 पर उसने 5:30 बजे के समथिंग इसको रिवोक किया था। और वो देखो रिवोक है, उसके बाद में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसी गलती मत कीजिए। आपको अगर डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है तो मैंने जैसे बताया आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं दिखाना है तो वो यहाँ पर अपडेट पे जाके और आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, टिक करके और अनटिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी गलती आप मत कीजिए, पता चले कि आपका जिस चीज के लिए आप नौकरी पाने के लिए आप कर रहे हो और पता चले कि लास्ट में उसी चीज में दिक्कत हो रही है। वैसे देखो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। जैसे मान लो अगर इसका जैसे अनलॉक नहीं होता है, तो ऐसा नहीं कि मतलब जब अगर कोई जो रेलवे में कोई सी भी पोस्ट पे अगर इनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि इनका मतलब होगा ही नहीं, डिजी लॉकर से वेरीफाई करेंगे तो डिजी लॉकर से वो वहां पे जाके ओरिजिनल जाके दिखा भी देंगे तो हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा ना कि बहुत सारे लफड़े हो जाएंगे कि आपको ये करना है वो करना है, ठीक है ना। तो उन चीजों से बचने के लिए ही, क्योंकि देखो यहाँ पे डिजी लॉकर से लिंक करवाने का रीजन ही यही है कि आप लोगों का टाइम बचे और रेलवे का भी टाइम बचे, ठीक है ना। तो ऑनलाइन सब कुछ चीजें हो जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऐप है, इस पे हर चीज आपको आपको ना ऑथेंटिकेट मिलेगी। ऐसे कोई आप फर्जी डॉक्यूमेंट इस पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन हो ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। देखो वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो ना दोस्तों, तो एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ, धन्यवाद।